अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्किटेक्चरल सबमिशन ड्राइंग बनाने के बारे में बताया था कि हम कैसे किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्चरल सबमिशन ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक शो होगा, आप वहां क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्ट्रक्चरल सबमिशन ड्राइंग बनाना सीखेंगे कि स्ट्रक्चरल सबमिशन ड्राइंग के अंदर कौन कौन सी ड्राइंग शामिल होती है, इसमें हमें कौन कौन सी ड्राइंग्स बनानी होती है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल सबमिशन के अंदर हमारे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हमारी रीइंफोर्समेंट कैसी होती है, इसको कैसे हम रीड करते हैं और हमें किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल नोट्स होते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। और भी हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर जो हमें लाजमी तौर पे चीजें देनी होती है एक सबमिशन ड्राइंग के अंदर, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जब हम आर्किटेक्चर के अंदर कोई भी प्लान बना लेते हैं तो उसके बाद हमें उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बनानी होती है, जिसमें जो सबसे पहले हमारी मेन चीज होती है वो होती है स्लैब रीइंफोर्समेंट। स्लैब रीइंफोर्समेंट के अंदर हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें आपने जब भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग को यहाँ पे कॉपी करके लाएंगे तो आपके डोर्स कुछ दूसरे लगे होंगे, दूसरे टाइप के, तो उन डोर को आपने इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है ताकि हमारी जितनी भी डिटेल हो वो उसमें अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। एक तो आपने डोर इस तरह से लगा लेने हैं, कॉलम वगैरह जो जो भी आपके आ रहे हैं उनको आपने इस तरह से लगा लेना है। अब बारी आती है रीइंफोर्समेंट की। तो स्लैब रीइंफोर्समेंट के अंदर हमें तीन किस्म की जो रीइंफोर्समेंट है वो शो करवानी होती है। एक हमें मेन जो स्टील है वो हमें यहाँ पे शो करवाना होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हमारा होता है उसको हमें यहाँ पे शो कराना होता है, और नेक्स्ट में हमें जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स होती हैं जिनको हम L/4 या L/3 में शो करवाते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे शो करवानी होती है। अब अगर मैं मेन स्टील की बात करूं तो इसमें आपको ये जो नंबर 4 @ 7 इंच सेंटर टू सेंटर, ये क्या होता है कि हमारी जो बार होती है मेन बार वो है नंबर 4 की हमारी बार है @7 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब कि एक बार से दूसरी बार का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 7 इंच होगा। इसी तरह हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है उसकी भी कुछ स्पेसिंग होती है। ये जो स्पेसिंग है ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है, उसके लोड के हिसाब से उस पर कितना लोड आना है ये सारी चीजें वो डिसाइड करेगा। अगर आप जस्ट ड्राफ्ट्समैन है तो आपने ये तमाम चीजें स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछ लेनी है कि हमें कितनी रखना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ इसको बनाना सीखेंगे, इसमें हम डिजाइनिंग नहीं सीख रहे कि हम कैसे कैलकुलेशन करके कोई भी स्लैब जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन किन चीजों को यहाँ पे लगाना होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी इसी तरह हम रीड करते हैं, कौन सी कितने नंबर की हमारी बार होगी और वो कितने स्पेसिंग पे होगी। और नेक्स्ट हमारी जो नेगेटिव स्टील होता है इसको भी हम इसी तरह से डिनोट करते हैं। नंबर 3 बार है, 9 इंच सेंटर टू सेंटर है, और L/4 का मतलब है कि इस साइड पे वॉल से इस साइड पे कितनी होगी और वॉल से इस साइड पे कितनी होगी। मेन स्टील के अंदर हमारे पास यही चीजें होती है। अगर आपकी कहीं पे संक स्लैब आ रही है तो उसको आप किस तरह शो करवाएंगे, संक स्लैब को आप इस तरह से शो करवाएंगे जिस तरह से मैंने करवाया हुआ है। बाथरूम वगैरह किचन वगैरह की अक्सर हम जो है संक स्लैब देते हैं तो उसकी हमें अलहदा से यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है स्टील रिइंफोर्समेंट के अंदर। स्लैब की रिइंफोर्समेंट आपने हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही लगानी है, जैसे वो कहे जहाँ पे वो कहे जितनी स्पेसिंग कहे आपने उसके मुताबिक लगा देनी है। तो स्लैब रिइंफोर्समेंट आपने ग्राउंड फ्लोर के लिए भी लगा लेनी है, फर्स्ट फ्लोर उसके लिए भी आपने शो करवानी है, और लास्ट में जो आपकी मम्टी या टॉप फ्लोर होगा उसके लिए भी आपने रीइंफोर्समेंट शो करवानी है। स्लैब रीइंफोर्समेंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है वो हमने बनाना होता है एक्सकवेशन प्लान। एक्सकवेशन प्लान आप कहाँ से बना सकते हैं, एक्सकवेशन प्लान क्या होता है? एक्सकवेशन प्लान के लिए एक तो आपके पास डिटेल ऑफ फाउंडेशन होनी चाहिए। एक्सकवेशन प्लान से पहले आप डिटेल ऑफ फाउंडेशन बना लें। अब डिटेल ऑफ फाउंडेशन में आपने क्या शो करवाना होता है, एक तो आपने लेफ्ट वाली या राइट वाली जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो हमारी वॉल है जो प्लॉट के एंड पे है बिल्कुल, जिनको हम साइड वॉल कहते हैं, वो आपने यहाँ पे उसकी एक फाउंडेशन बनानी है। फिर जो वॉल आपकी सेंटर में आ रही है उसकी आपने एक अलहदा से फाउंडेशन बनानी है। इसी तरह जो आपकी 4.5 इंच की वॉल्स है उसकी आपने सेंटर वाले की अलहदा से फाउंडेशन डिटेल बनानी है, और जो आपकी 4.5 की या बाउंड्री वॉल जो आपकी साइड वॉल है उसकी आपने अलहदा से इस तरह से फाउंडेशन बना लेनी है, और उन फाउंडेशन का आपने नीचे नाम दे देना है। सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4। तो ये डिटेल है, उसमें आपने जो भी उसकी फाउंडेशन डिटेल होगी, NSL से हम नेचुरल सरफेस लेवल से हमारी वो कितनी डेप्थ पे होगी, वो तमाम डिटेल आपने यहाँ पे
पे शो करा देनी है। प्लिंथ बीम अगर आ रहा है, हमारा जो फ्लोर है उसका सेक्शन कैसे होगा, क्रॉस सेक्शन, वो आपने यहाँ पे शो करा देना है। एनएसएल से एफएफएल हमारा, उसकी क्या हाइट है, उसकी कितनी डेप्थ होगी, डीपीसी हमारी कहाँ पे आएगी, ये तमाम चीजें आपने डिटेल में शो करवा देनी है। फाउंडेशन प्लान इस तरह से बनाने के बाद आपने बनाना है एक्सकवेशन प्लान। अब एक्सकवेशन प्लान आपने किस तरह से बनाना है, जो हमने सेक्शन बनाया था वॉल्स के लिए, जैसे हमने सेंटर वॉल, जो हमारी सेंटर वॉल होगी बिल्डिंग की, उसके लिए हमने रखा नंबर 2। मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें, जो हमारी सेंटर वॉल थी, मिडल वॉल थी, उसके लिए हमने सेक्शन रखा 2। तो 2 को आपने यहाँ पे डिनोट कर देना है। सेक्शन जो हमारा सिंबल होता है उसको आपने यहाँ पे लगा देना है। इसी तरह जो हमारी साइड की वॉल है, 9 इंच की जो वॉल है, उसके लिए हमने रखा है 1, तो उसके लिए आपने अलहदा से सेक्शन लगा देना है। इसी तरह जो हमारी 4.5 की मिडल वॉल है, उसके लिए हमने रखा 3, और हमारी जो बाउंड्री वॉल है उसके लिए हमने रखा 4। तो जो भी जितनी भी वॉल्स है इसके अंदर आपने उन सब के ऊपर एक तो इस तरह से सेक्शन लगा देने हैं, उसको डिनोट कर देना है। एक एक वॉल को आपने अलहदा से लगाना है ताकि क्लियर हो पाए कि इस वॉल का सेक्शन कहाँ से है। अब जो भी एंड यूजर होगा वो यहाँ से सेक्शन देखेगा, सेक्शन नंबर देखने के बाद वो यहाँ से अपना सेक्शन देख पाएगा। ओके, तो सेक्शन लगाने के बाद अब आपने एक्सकवेशन लगानी है। जो आपको ये मैजेंटे कलर की लाइन नजर आ रही है, ये हमारी एक्सकवेशन लाइन है। अब जो फाउंडेशन के लिए हमारी एक्सकवेशन होगी वो हमारी कितनी होगी, कहाँ से होगी, कैसी नजर आएगी, वो तमाम चीजें आपने उसकी डायमेंशन, जो भी एनोटेशन आप करना चाहते हैं उसकी आपने यहाँ पे शो करवा देनी है। तो अब ये वाली आपने कैसे लगानी है, ये आपने फाउंडेशन के हिसाब से ही लगानी है। जो भी आपकी फाउंडेशन होगी उस वॉल के लिए आपकी जितनी भी विड्थ होगी, बिल्कुल बॉटम से एंड से जो हमारी पीसीसी की विड्थ होती है उसको आपने यहाँ पे लगाना है, ताकि हमारी जो एक्सकवेशन है वो पीसीसी के हिसाब से हो सके। अगर मैं सेंटर जो हमारी मिडल वॉल है उसके लिए आपको कहूँ तो 3 फीट 6 इंच है। तो यहाँ पे जो अब हमारी सेंटर वॉल है उसकी जो विड्थ बनेगी एक्सकवेशन की, वो बनेगी 3 फीट 6 इंच। तो इसी तरह ये तमाम एक्सकवेशन ड्राइंग आपने बना देनी है, एक्सकवेशन प्लान बनाना है। इसमें जो हमारी मेन वॉल्स होती है उसको आपने डॉटेड लाइन कर देना है। जो हमारी एक्सकवेशन लाइन होगी, जो बेसिक हमारा ये प्लान है एक्सकवेशन प्लान, उसको आपने सॉलिड लाइन रखना है, और जो हमारी वॉल्स होगी उसको आपने डॉटेड कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट में आपने बनानी है फुटिंग और कॉलम की डिटेल। अब फुटिंग और कॉलम की डिटेल आप कैसे बना पाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले फुटिंग की डिटेल बनानी पड़ेगी। डिटेल आप फुटिंग में आपने क्या क्या शो करवाना है, उसके अंदर आपने एक तो फुटिंग की डिटेल शो करानी है, फुटिंग में आपने कॉलम का सेक्शन शो कराना है, उसके ऊपर आपने उस फुटिंग का प्लान भी शो करवाना है, और उसके अंदर हमारी जो भी रीइंफोर्समेंट आ रही है वो भी आपने शो करवानी है। अब फुटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फुटिंग के हमारे सेक्शन में हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो हमारी कैसे नजर आएगी, ये देखिए यहाँ पे है नंबर 4 @6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी बार है, जिसका मतलब है मेन और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो दोनों बार है ये हमारी क्या है, नंबर 4 की है। @6 इंच सेंटर टू सेंटर, 6 इंच सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस है, और बोथ वेज है। बोथ वेज का मतलब होता है कि दोनों हमारी जो है ये इसी तरह की 6 इंच सेंटर टू सेंटर है और नंबर 4 की है। इसी तरह आपने फुटिंग की डेप्थ वगैरह शो करा देनी है। इसका जो भी सेक्शन होगा, जो भी आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करता है, वो आपने यहाँ पे बना देना है। ग्राउंड लेवल आपने लाजमी शो कराना है कि हमारा ग्राउंड लेवल से ये कितना डेप्थ में होगा, और इसी तरह इस कॉलम की जो हमारी बार है हमारी सेक्शन में जो शो होंगी वो आपने यहाँ पे शो करवा देनी है। ये भी देखिए हमारी जो स्टीरअप्स है वो भी नंबर 3 की @6 इंच सेंटर टू सेंटर आपने शो करवा देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको वर्टिकल बार नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है 4 नंबर 4। अब इसका क्या मतलब है, नंबर 4 तो आपको क्लियर होगा कि हमारा ये बार का साइज है नंबर 4, जबकि ये 4 ये हमारा नंबर शो कराता है, जो हमारी क्वांटिटी है कि इस कॉलम के अंदर हमारी कितनी बार्स है। इसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी जब हम कॉलम की डिटेल बनाएंगे तो उसमें आपको जो कॉलम का प्लान होगा, उसकी जो रिइंफोर्समेंट होगी, उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। सेक्शन बनाने के बाद आपने फुटिंग प्लान बनाना है। जो आपने सेक्शन के अंदर चीज शो कराई है वही आपने प्लान के अंदर भी शो करवानी है। इसमें आपने प्लान में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारी होगी वो आपने यहाँ पे इस तरह से शो करा देनी है। कॉलम का आपने इस तरह से ऊपर साइज शो करा देना है। अब आपने एक तो फुटिंग बनानी है, जो हमारे साइड पे कॉलम आएंगे, जो हमारे ये वाले कॉलम आ रहे हैं जिसको मैंने C1 और फुटिंग 1, अब ये हमारी फुटिंग 1 है और ये कॉलम हमारा C1 है। इसी तरह देखें जो सेंटर में आएगा कॉलम तो हमारा 9 इंच C1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो फुटिंग है वो F2 हो जाएगी।
अब यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ, यहाँ पे देखिए जो फुटिंग है हमारी वो F2 होगी है मिडल वॉल्स के लिए, जबकि F1 हमारी जो साइड वॉल है उसके लिए हमारी F1 है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे फुटिंग F2 के अंदर हमारे पास जो कॉलम लगा हुआ है वो हमारा C1 या 9 बाय 9 इंच का। अगर आपका कॉलम चेंज हो रहा होगा तो फिर आपने यहाँ पे कॉलम भी चेंज कर देना है। इसी तरह देखिए तमाम जो हमारी फुटिंग है उसमें मैंने 9 इंच का कॉलम लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कॉलम C1 रहेगा और हमारी जो फुटिंग है वो चेंज होती जाएगी। अब देखिए ये फुटिंग 2 है और ये फुटिंग 3 है। ये F3 हमारी कौन सी है, इसका जो साइज है वो थोड़ा चेंज है, वो हमें कहाँ पे नजर आ जाएगा देखने, जहाँ पे हमारे दो कॉलम एक जगह पे आ रहे थे तो उसके लिए मैंने ये वाली फुटिंग बना दी और उसको सेपरेट से F3 का नाम दे दिया। तो आपने भी जो भी आपके जहां भी कॉलम आ रहा होगा, एक तो आपने वहां पे कॉलम का नाम लिखना है जो भी उसका है, C1 C2 C3, और फुटिंग आपने इस तरह से लिख देनी है। तो ये हमारी होती है कॉलम एंड फुटिंग डिटेल, इसको हम कहते हैं फुटिंग प्लान। तो ये हमारी हो जाएगी डिटेल ऑफ फाउंडेशन और ये हमारी हो जाएगी डिटेल ऑफ फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो कॉलम डिटेल है वो बना लेनी है, डिटेल ऑफ कॉलम। देखिए C1 जो हमारा कॉलम है उसकी आपने ये वाली डिटेल बना लेनी है, C2 जो हमारा कॉलम है उसकी भी आपने अलग से डिटेल बना लेनी है। अब देखिए C1 के अंदर जो ये हमारे स्टीरअप्स हैं नंबर 3, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि नंबर 3 की बार है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए 4 जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये हमारी जो वर्टिकल बार्स है, अब वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी कि हमारी जो इस कॉलम के लिए बार्स है, हमारी जो वर्टिकल बार्स है उनकी क्वांटिटी कितनी है 4, और ये किस साइज की है, नंबर 4 साइज की। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह इस कॉलम के अंदर देखिए 6 बार्स है हमारी और इनका साइज क्या है, 4 है। तो डिटेल ऑफ कॉलम बनाने के बाद आपने डिटेल ऑफ बीम बना लेना। डिटेल ऑफ बीम में आपने कौन सा शो कराना है, एक तो आपने जो आपका स्पेसिफिक बीम है उसका क्रॉस सेक्शन आपने शो कराना है। इसमें भी हमारे पास यही चीज होती है, ये देखिए 3 हमारी जो नंबर है वो 3 है और जो साइज है उसका नंबर 4 है। इसी तरह हमारे पास जो बीम के स्ट्रिप्स होते हैं वो हमारे नंबर 3 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ऊपर टॉप पे हमारी कितनी बार्स हैं वो आपने शो करा देना है। और नेक्स्ट पे हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन ऑफ संक स्लैब होता है, जहाँ पे हमारी जो स्लैब है वो डाउन हो रही होती है, हमारी बाथरूम और किचन पे हम जो है स्लैब को डाउन रखते हैं, उसको हम संक स्लैब कहते हैं। तो उसके लिए आपने अलहदा से इस तरह संक स्लैब का सेक्शन बना देना है। इसी तरह नेक्स्ट आपके जो लिंटल है, लिंटल बीम है, उसका आपने टिपिकल 4.5 इंच का अलहदा से बना लेना है, 9 इंच का आपने अलहदा से बना लेना है। और टी बीम जो हमारा स्लैब के साथ होता है, वॉल्स के एंड पे आता है, अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए टी बीम हम यूज करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे बना लेना है, उसका सेक्शन आपने बनाना है। और प्लिंथ बीम की आपने जो टिपिकल सेक्शन है वो आपने बना लेना है। सबमिशन के लिए ड्राइंग अप्रूव कराने के लिए ये जो डिटेल होती है ये टिपिकल होती है, इसकी आप कोई भी ऐसे टिपिकल सी एक सेक्शन बना सकते हैं और उसको आप जस्ट यहाँ पे लिख दीजिए ये हमारा टिपिकल है। इसके अलावा इनके जो स्केल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ साथ देख लीजिएगा कि मैंने इसको A1 की शीट के ऊपर किस स्केल पे सेट किया हुआ है। तो ये हमारी मेन जो है ये 3/8 है, जो हमारी जो छोटी डिटेल है 3/4 है। इसी तरह जो हमारी मेन प्लान वगैरह है इसको मैंने 1/8 रखा हुआ है। इसी तरह बीम के बाद आपने जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं उसकी डिटेल बना लेनी है। उसमें भी हमारे पास ये जो डबल मैश है उसको वर्टिकल बार्स हमारी अलहदा होंगी और हमारी जो हॉरिजॉन्टल बार है मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार, उनको आपने इस तरह से शो कर देना है। यहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी, इसको आप किस तरह से शो करवा सकते हैं। इसमें जितनी भी डिटेल है मैं ये आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, हमारी एक्स्ट्रा बार्स ये कैसे आती हैं और इन सब का हम सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसकी भी आपने रीइंफोर्समेंट बनानी है। नेक्स्ट में आपने जो इसका मेन होल कवर है इसका जो, उसकी भी आपने डिटेल बनानी है। हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी कवर होता है, हमारे जो मेन होल होते हैं उसका भी कवर होता है, उसकी भी आपने डिटेल यहाँ पे शो करवा देनी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक, अगर आप प्लास्टिक का टैंक नहीं रखते, आपने सीमेंट का टैंक बनाना है, तो उसके लिए हमने कैसी रीइंफोर्समेंट करनी है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर बेसिकली हमने रीइंफोर्समेंट बनानी होती है कि हमारी जो भी कंपोनेंट होगा उसकी हमारी रीइंफोर्समेंट कैसे होगी। उसके बाद स्लैब तो डेफिनेटली आपने उधर प्लान बनाया था, एक तो आपने स्लैब का अलग से प्लान बनाना है, प्लान के अलावा आपने इसका सेक्शन भी बनाना है। देखिए यहाँ पे हमें क्लियर हो पाएगा कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारी ऊपर है, जो हमारी मेन स्टील बार है वो हमारी नीचे होगी। और हमेशा यही रूल होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर रखते हैं और हमारी जो मेन बार होती है उसको हम नीचे रखते हैं।
उसके अलावा आपने सेप्टिक टैंक वगैरह अगर है तो उसको बना लेना है। हमारी जो भी डिटेल होगी, सम्प वगैरह आ रहा है तो सेप्टिक टैंक भी आपने इस तरह से अलहदा से बना लेना है। सेप्टिक टैंक का प्लान भी आप बना दें। सेप्टिक टैंक का प्लान बनाने के बाद हमारे पास डिटेल ऑफ स्टेयर आ जाती है। स्टेयर की भी आप इस तरह से शो करवा सकते हैं। इसकी जो वेस्ट है तो उसकी थिकनेस कितनी है वो आपने यहाँ पे शो करवा देना है, और इसकी जो रिइंफोर्समेंट है वो कैसे आ रही है उसको भी आपने यहाँ पे डिटेल में शो करा देना है। ये फिनिश फ्लोर लेवल से हमारी कितनी डेप्थ पे है, तो ये तमाम चीजें आपने एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर शो करवानी होती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सीजमिक जॉइंट होते हैं, जिसको हम सीजमिक जॉइंट बिटवीन कॉलम एंड ब्रिक वॉल, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी ब्रिक वॉल है और ये हमारा कॉलम है। अब इनका जो जॉइंट होता है जिसको हम सीस्मिक जॉइंट कहते हैं, उसको हमने कैसे यहाँ पे बनाना है। जो हमारे सेंटर के कॉलम है उसकी डिटेल हम ऐसे शो करवा सकते हैं। ये हमारा कॉलम हो जाएगा, इसकी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी और साथ ही हमने वॉल शो करवा देंगे। इसी तरह हमारी जो साइड की वॉल्स हैं, जो हमारी कॉर्नर वॉल्स हैं, जो एंड वॉल्स हैं, उसको हमने कैसे शो कराना है, वो हमने ऐसे शो कराना है। और ये जो हमारे स्ट्रिप्स है उसको भी हमने इस तरह से शो करवा देना है। स्ट्रिप्स क्या होती है उनकी डिटेल भी आपने यहाँ पे शो करानी है। ये बेसिकली हम जो कॉलम और ब्रिक वॉल को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसके लिए हम दरमियान में स्ट्रिप्स रखते हैं। तो स्ट्रिप से हमारे जो क्रैक्स है वो नहीं आते, तो स्ट्रिप्स भी लाजमी रखने चाहिए। तो इसका जो सेक्शन वगैरह वो भी आपने इस तरह से बना लेना है। ये सेक्शन मैंने वाई पे एक बनाया हुआ है, तो ये हमारी स्ट्रिप्स कैसे होंगी, कहाँ पे रखी जाएंगी, तो ये सारी डिटेल आपने इस तरह से बना लेनी है। उसके अलावा स्ट्रिप का आप इस तरह से एक आइसो व्यू भी बना सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल आप इस तरह से बना लें। उसके अलावा आप एक टिपिकल वॉल सेक्शन जितने भी आपके फ्लोर हैं उसके लिए आप बना सकते हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर है, लिंटल आएगा, उसके बाद हमारा टी बीम आएगा, आरसीसी स्लैब आएगी। इसी तरह हमारी एंड तक जो जो डिटेल आएगी वो तमाम डिटेल आपने इस तरह से एक टिपिकल जो सेक्शन है वो आपने यहाँ पे बना लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल नोट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल नोट्स आप जो भी यहाँ पे चीज़ें लगाएंगे, जितनी भी लैब लेंथ आप रखना चाहते हैं, जो भी आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट कवर आपने कितने छोड़ने हैं कॉलम के लिए, बीम के लिए, फुटिंग के लिए, वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। स्टील आप किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे बना देना है। एब्रीवेशन अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं FFL यूज़ करता हूँ, वो क्या होता है, फिनिश फ्लोर लेवल, NSL, CC, सेंटर टू सेंटर, RCC, तो वो एब्रीवेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिटेल में कोई टिंग करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए शॉर्ट नोटिंग की थी। अगर आप डिटेल में नोटिंग करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर नोट्स लिखना चाहते हैं, अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको डिटेल में लिखवाना चाहता है तो फिर आप डिटेल में लिख के, उसके अलावा आरसीसी लिंटल के जो रिंग के साइज है, उसका जो साइज है, उसकी इस तरह से डिटेल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट सा किया था क्योंकि मेरे पास पेपर पे इतनी स्पेस नहीं बची थी, तो मैंने इसको, वैसे तो बेहतर ये रहता है लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं बच रही तो आप सिंपल इस तरह से भी जो डिटेल है वो बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपने लास्ट में जो है वो टाइटल ब्लॉक बना देना है, जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। उसका जो टाइटल है हमारी ड्राइंग का, ये हमारी सबमिशन स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी। ओनर का नेम, डेट कब बनाई है आपने, ड्राइंग नंबर वगैरह, ओनर के सिग्नेचर की आपने स्पेस यहाँ पे छोड़ देनी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो सिग्नेचर है और उसके स्टैम्प, और लास्ट में आपने अप्रूवल के लिए भी यहाँ पे एक स्पेस बना देनी है ताकि जब अप्रूव हो तो स्टैम्प यहाँ पे लग सके। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेसन जिसके अंदर हमने डिटेल में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो भी इसके अंदर हमें ड्राइंग बनानी होती है उसको हमने डिटेल में समझा, और उसके अंदर की जो चीजें होती हैं उसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमारी रीइंफोर्समेंट कैसे होती है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं और उसको कैसे हम रीड करते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।